हमर भागी गेलो आ बेटा कमर मार देलको। कौन मारे? कौन लोग मारे? बिट्टू कहाँ के हो? कमरिया को तालाब में आए थे। एक यहाँ नवयुवक की हत्या हो गई है आज से 3 दिन पहले। तो इस पे कार्रवाई आपकी तरफ से? कार्रवाई उसमें जो हुआ है सर जी, वो बॉडी को पहले पूरे बिहार में गरीब दलित खासकर पासवान रविदास है, उनकी हत्या लगातार हो रही है, लगातार हो रहा है। हाल ही में चिराग पासवान कह रहे थे जहाँ पासवानों का पसीना बहेगा हम वहाँ खून बहा देंगे, ये क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान? चिराग पासवान समाज के लोग उनको नेता मानते इस तरह का कह रहे थे। चिराग पासवान बहा सकते हैं खून, उनका टंकी टंकी उनके पास खून है, बहा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ नहीं। इतनी दर्दनाक घटना है, अब उनको आना चाहिए ना, दर्द बांटना चाहिए उनका आकर के यहाँ। क्या हुआ था? एक बेटा ला हमर भागी गेलो। एक बेटा हमारा ला चल गेल कमाए एक ही को बेटा? भाग गेलो। लड़की कई बोल? 4 गो को 4 गो बेटिया जुबान है को। तो लड़का कहाँ गया था, कैसे हुआ था? आ बेटा कमर मार देलको। कौन मारे? कौन लोग मारे? बिट्टू कहाँ के हो? कमरिया को सर इसका कमाने खाते वाला के चीज कर दो। पहले से कमाने वाला है। इनका ये बच्ची का नाम क्या है? ये तो बहुत कम उम्र है इसका, शादी नवविवाहिता है। हाँ पत्नी है। क्या बेटा कुछ तुमको बोलना है तो बोलो, बोलो। उसका बच्चा भी था? कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। अभी शादी हुआ? 2 साल पहले शादी हुआ? कब शादी हुआ? 4-5 कैसे क्या हुआ? सर हम तो कमाते खाते वाला आदमी ले गया, बुला के यहाँ से हमारा लड़का के सूरत जाए, ले जाके और उधर अथी में रोड पर कहा कि सूरत चलो। सूरत ले जा रहा था, खिला दिया, खिला के इसका मार गुर के फिर मंटसू को होटल पर पार दिया। भोर में जागता हुआ 4 बजे कि जो फलन पे लगा लड़का है संजय पासवान का, जो उसका जाके बुला दो। कहीं से कुल आदमी लिया दौड़ के देखने के लिए, तो हमारे चौकी पर मरा हुआ। अच्छा हाँ, और मार के छोड़ दिया। और लड़का भाग गया। कब घटना ये हुआ? भोर में 19 तारीख रात भोर में हुआ था। 19 तारीख को यहाँ से बुला करके ले गए। कैसे मालूम कि पिलाया खिलाया? जी कैसे मालूम? वही सब पी रहा था, खा रहा था सर। मतलब शराब मिलता है इधर? शराब क्या पिया है, हम लड़का पीता शराब के लिए कहना है सर, शराब तो आम बात है। नहीं तो जब प्रोहिबिशन, जब शराब बंदी है और सरकार जब बिहार में शराब बंदी है तो शराब तो नहीं मिलना चाहिए ना? खाना पूर्ति है ना। वही फोन उठाया, अब बोलता हम जय भगवान बोल रहे हैं। एक बार नहीं 2-3 बार आ गया। जय भगवान बोल रहे हैं। जय भगवान जो लड़का मरा उसका नाम है? सर उसी का नाम है। तब बोलता है आप उसकी बहन है? नहीं सर, हम चाची हैं। चाची क्या है? बोल रहे थे? चाची फोन किए, सुबह फोन किए कि बोले चाचा बोले कि फोन करो ना, देखो गाड़ी बैठा कि नहीं बैठा, गेले कि नहीं गेले। जब फोन किया तब बोलता, फोन उठाया बिट्टू, अभिजीत भी नाम है उसका, तो बोला कि हम जय भगवान बोल रहे हैं। बोला कि तुम जय भगवान नहीं बोल रहा, बोलता हम जय भगवान बोल रहे हैं। तो बोला नहीं बोल रहा तू, काट दिया फोन, काट दिया। फिर दोबारा जब फोन किया तब फिर बोला कि जय भगवान सुता हुआ है। तब बोला कहाँ पर सुतल है, तब बोलता है कि रोड पर। 4 बजे सर, मेरा मोबाइल पे हिस्टोरी भी है। सुबह में? सुबह 4 बजे सुबह मतलब भैया है ना जो ड्यूटी जाते हैं, मंडी जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ ना सर कि गए तो देखे वहाँ पे मरा हुआ।
अब बिट्टू वहाँ से भाग गया तुरंत, बाले बच्चे तुरंत भाग गए पूरा, बाले ताला बच्चे वाला मार कोई दिया। नहीं है सर। सुनियोजित साजिश के तहत हत्या है ये, तुरंत भाग गए सर। सुनियोजित साजिश। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि शराब पिला करके उसकी हत्या की गई। तो ये प्रदेश जहाँ शराबबंदी सर, है, गला दबा दिया, क्या गला भी हाँ। मरोड़ा हुआ था सर, हाँ, गला में भी गला मरोड़ा हुआ था सांप से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया अभी अभी नहीं है। अभी नहीं आया है। जी ना नहीं, वो देखने से जो है ना उसमें सांप पूरा जो है सांप से उसकी पता चिन्हित मैंने देखा गया है कि गर्दन जो है ना कहीं से कुछ मैंने उसमें दागी का निशान है। गर्दन पे हाँ, गर्दन पे है। सर हम लोग गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? पता है सर, कैसे हम लोग पुलिस उजला क्या जान- कर रही है? गिरफ्तारी हुआ? पुलिस कुछ भी नहीं कुछ कर रहा भी है कहाँ सर। पे देखिए उसका सर, नहीं उसका जाने घर देंगे, पर क्या नहीं हुआ सर, आया। एक बच्ची है मेरी, मैं सब एक ही घर के उसका हैं। घर पर आया सर। सब एक ही घर के, क्या हुआ अंतर, पकड़े, ये धक्के, देवाल यहाँ पर पकड़े। मेरी बच्ची पर गिर गया सुबह शाम को 5 बजे, बच्ची को गिर गया देवाल, सब तो उलझ गया, पूरा परिवार बच्चा में लग गया। बच्चा को दिखाने के लिए चल गया, उसको मौका मिल गया कि चलो अब सूरत के लिए निकलते हैं, घर में कोई नहीं थे, और सूरत के लिए उसको निकाल दिया और उसके जब आते हैं तो देखते हैं जयमान घर पर नहीं है। साजिश घर के पे तहत जयमान हत्या हुआ नहीं है और पुलिस कार्रवाई अभी नहीं कुछ हुआ है। कुछ नहीं कर ठीक है, रहा हम लोग थाना यहाँ से कितना दूर है? हाँ, 2-3 किलोमीटर है। थाना चले कि यहीं से हम बात करें? क्या करें बताइए। तो मेरा फोन लाओ जरा। ये सुनियोजित साजिश के तहत एक युवक की हत्या हुई है और ये बड़े अफसोस की बात है। और बिहार ऐसा प्रदेश जहां शराबबंदी है, खुलेआम शराब मिल रहा है और आपराधिक तत्व जो है वो शराब पी करके ऐसी घटनाओं को FIR हुआ है सर, लॉन्च हुआ है। FIR लॉन्च हुआ है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है ये देखना होगा। नशा नहीं कर नहीं, नहीं। पिला के मार दिया होगा, कुछ जहर डाल दिया होगा, क्या अच्छा। इसी तरह से षड्यंत्र है, उसी तरह से मारा मैंने। अगर का पुलिस यहाँ पे बढ़िया से पुलिसिंग अगर की होती तो शायद अपराधी जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके मन में डर रहता। लेकिन चूंकि बिहार की पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि अपराधियों को माला पहनाएंगे, लेकिन अपराधी सड़क पे घूम रहे हैं, हत्या करने के बाद, मार देने के बाद घूम रहे हैं। और 3 दिन, ये तीसरा दिन आज है ना, तीसरा दिन है, पुलिसिया कार्रवाई भी शून्य है, नगण्य है। तो अभी हम थाना इंचार्ज से बात करेंगे और पूरी कोशिश करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, अपराधी पकड़ा जाए। जाने वाला चला गया, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो राशि मिलती है, जो नौकरी मिलती है, उसके लिए थाना से प्रॉपर्ली जल्दी कागज मिले, ताकि इस गरीब परिवार को, जो हमारी एक बच्ची जो नवविवाहिता जो है इसे अपना जीवन यापन करने में कुछ तो सहायता हो। तो ये हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अनुग्रह राशि होती है वो जल्द से जल्द मिले और अनुकंपा पे जो अनुसूचित जाति की हत्या होने पे जो नौकरी मिलती है वो प्रोसेस को बढ़ा करके जल्द से जल्द इस बच्ची को सरकार नौकरी दे। और पुलिस पर हम ये चाहेंगे, थाना इंचार्ज का फोन आ रहा है, मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं जी, मेरा नाम आदित्य पासवान हुआ जी, मैं बिहार कांग्रेस से हूँ। ये आपके हम भागन बिघा में ही यहाँ पे मोरा तालाब में आए थे। एक यहाँ नवयुवक की हत्या हो गई है आज से 3 दिन पहले। तो इस पे कार्रवाई आपकी तरफ से? कार्रवाई उसमें जो हुआ है सर जी, वो बॉडी को पहले जो प्रथम दृश्य देखा गया, किसी पर कोई इंजरी वगैरह नहीं था, ना उतर नहीं था ना, और मृत्यु का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सर उसमें जो मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रथम दृष्टया अगर कुछ उसमें घाव नहीं है, बॉडी में कुछ चोट नहीं है तो पोस्टमार्टम में वो क्लियर होगा। लेकिन जो लोगों को आरोपित ये लोग बना रहे हैं उसकी पकड़ धकड़ होनी चाहिए, तभी तो वो मामला क्लियर होगा ना। जी वो तो जांच की विषय है सर। जी जी जी, जांच की विषय है सर। तो किसी को बिना एविडेंस को पकड़ना उचित नहीं समझ में आ रहा है। नहीं पकड़ने का बात नहीं है। जब मान लीजिए ये लोग आरोपित उसको बोल रहे, आरोप लगा रहे हैं,
तो फिर पुलिस का कर्तव्य है कि उसको जांच की विषय है सर। तो पहले हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे ना। जी जी ठीक है। एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके विरुद्ध अगर कोई भी सबूत आता है हाँ तो दुनिया के किसी भी कोना में रहेगा तो पीछे निकाल देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और जो इसकी अनुग्रह राशि जो अनुसूचित जाति की हत्या होने पे मिलती है, वो उसका थोड़ा कार्रवाई अगर वो अविलंब जो प्रथम जो वीडियो साहब के यहाँ से कार्यक्रम के लिए जो मिलती है जी, वो तो हम लोग दिलवा दिए कल जी। अच्छा हाँ, नहीं वो तो उसका राशि बहुत कम होता है, वो तो बहुत जो तत्काल होती है वो तो राशि तो दिलवा हाँ दिए लोग। जी जी जी। और ये जो है SC/ST मुआवजा वाला प्रस्ताव, तो वो कल्याण विभाग से जो है वहाँ से मांग आया, हम लोग से FIR कॉपी वगैरह जी हम लोग भेज दिए, सेंड कर दिए। जी जी जी। और नौकरी का भी प्रावधान है, उसके लिए भी अगर थोड़ा बढ़ा देंगे, फिर जहाँ जो जरूरत होगा हम लोग उसमें मदद करेंगे। जो प्रावधान होगा, जो नियमता होगा, वो सारा कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच को आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे और अपराधी अगर किसी ने हत्या किया है तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बिल्कुल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कार्रवाई करके गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस आज बिहार में काम कर रही है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ होना है। पूरे बिहार में गरीब दलित, खासकर पासवान रविदास है, उनकी हत्या लगातार हो रही है, लगातार हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुलिसिंग नहीं है, और खासकर पासवानों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर रविदासों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? ये पूरे बिहार में हो रहा है। क्या दुश्मनी है पासवान समाज से? आज लगातार मारा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। अगर सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है ये, और उनकी रक्षा करने के लिए जो संभव होगा हम करेंगे, तो वो दिखाने का जरूरत है। वो दिख नहीं रहा है। मीडिया में दिखा देते हैं कि किसी को पैर में गोली लग गया, और जहां जो यहाँ परिवार उजड़ गया वो अपराधी गायब है, तो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आपके बातचीत से पता चला कि घर में कमाने वाले एक ही थे। बिल्कुल। तो इनका भरण पोषण कैसे? भाई फिलहाल तो कम से कम इनको अनुग्रह राशि मिले, ताकि इनको कुछ आगे बढ़ने के लिए मदद हो सके। फिर इनको हम लोग सभी लोग मिलकर के, जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, पूरा समाज हम इसके साथ खड़े हैं। हमारे साथ जितने भी गार्जियन तुल्य लोग हैं, सब लोग खड़े हैं। जितनी संभव हो पाएगा, जो इनको जरूरत पड़ेगी, हम लोग पूरा मदद करने का काम करेंगे। और पुलिस जो यहाँ पे लोकल थाना है, लगातार मैं संपर्क में रहूंगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। क्या सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये क्षेत्र पड़ता है, क्या लगता है अपराधियों को कोई खौफ नहीं है प्रशासन में? नहीं, बिहार में अपराधियों का खौफ तो बहुत दिनों से नहीं है। नीतीश कुमार जी का क्षेत्र रहे नहीं रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले साल भी यहाँ रहुई में हरेराम पासवान की हत्या हो गई थी, उसको भी दबाने का प्रयास किया गया पुलिस से, और लगता है मुझे कि दबा ही दिया गया था वो। तो ये लगातार हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे अपराध नहीं हो, लेकिन उसके ठीक उलट यहाँ पे गरीबों को मारा जा रहा है। और गरीबों में भी वो स्पेशल विशेषकर जो दलित समाज से आते हैं, और उसमें पासवान समाज बिहार का जो है वो टारगेटेड है। हर जगह पासवानों की हत्या की जा रही है। इसे बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये आग्रह करता हूं कि आप पुलिसिंग बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। जो आप बोल रहे हैं वो दिखना चाहिए। ये गरीब का कोई देखने वाला नहीं। हाल ही में चिराग पासवान कह रहे थे, जहां पासवानों का पसीना बहेगा हम वहां खून बहा देंगे, ये क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान समाज के लोग उनको नेता मानते, इस तरह का कह रहे थे। चिराग पासवान बहा सकते हैं खून, उनका टंकी उनके पास खून है, बहा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम कुछ नहीं। इतनी दर्दनाक घटना है, अब उनको आना चाहिए ना, दर्द बांटना चाहिए उनका आकर के यहाँ पे। आप लोग चिराग पासवान का नाम क्यों लेते हैं बार बार? क्योंकि वो बिहार के कहते हैं कि तो अब यहाँ पासवान समाज के लोग हैं, पूछिए कितने लोग आए हैं यहाँ पे, कौन आए हैं? जवाब इनको देना है ना। वोट दीजिएगा ऐसे लोगों को, और जब आपको जरूरत पड़ेगी कि आपकी सुरक्षा के लिए आना पड़े, तो उस वक्त दिल्ली की एयर कंडीशन में सोए रहेंगे। तो ये अब समाज को समझना है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। बहरहाल वो सब बातें, राजनीतिक बातें अलग है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये बच्ची जो नवविवाहिता है, इसकी बहुत कम उम्र है, इसने जिंदगी अभी शुरू किया है, इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, इसे हेल्प मिलना चाहिए, ताकि ये आगे अपनी जिंदगी जो है गुजर बसर सही से कर सके, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे आदित्य पासवान बिहार के कितने लोगों का दर्द बांटेंगे एक अकेला? जहां तक संभव है दर्द बांटने का प्रयास कर ही रहे हैं। ये तो लोगों को देखना है, समझना है। जहां तक संभव है, और मैं करता रहूंगा, और आगे भी जब जिसको जरूरत पड़ेगी
हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, ना ही पीछे रहे हैं, ना पीछे रहेंगे। हम हमेशा समाज के लिए समर्पित है और हर स्थिति, हर परिस्थिति में समाज के लिए आदित्य पासवान खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा।